जब हम स्टूडेंट्स को सोशल स्किल सिखाने की बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो टीचर बिहेवियर से आता है। इसलिए हम टीचर्स की एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वो ऐसे कौन से साजगार रवैये हैं जिनको क्लासरूम में अपनाकर हम ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को वो सोशल स्किल सिखा सकते हैं जो कि ज़रूरी हैं ना सिर्फ क्लासरूम एग्जिस्टेंस के लिए बट एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी एट लार्ज। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात यह है कि जो टीचर्स हैं दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट देयर रोल्स। आमतौर पर जो हमारे तदरीसी मसाइल हैं वो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ जो असातिज़ा हैं वो अपने रोल के बारे में उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। What is your role as a teacher in the classroom? Is your role just to deliver a particular lesson? Is your role to fulfill all those objectives that are set in the lesson plan? Is your role to be attentive in the classroom for 35 to 40 minutes that you stay there? Or is your role also to polish the behavioral skills of students? या आपका जो एक अहम किरदार ये भी है दैट यू मैनेज द डे टू डे मैनेजमेंट इश्यूज इन द क्लासरूम। तो ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जो कि टीचर को दिए जाते हैं और आमतौर पर टीचर्स जो हैं उनका ये ख्याल होता है कि उनका काम तो सिर्फ पढ़ाना है, विच मीन्स कि उनका काम जो है वो लेसन डिलीवरी है और जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं या सोशल इमोशनल इश्यूज हैं वो उनके डोमेन से थोड़े से हटके हैं। तो इसके बारे में जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो स्कूल ईयर है व्हेन इट स्टार्ट्स, सो बिफोर एक्चुअली इट स्टार्ट्स यू हैव टू सिट विद योर स्कूल हेड एज वेल एज द कोऑर्डिनेटर एंड यू हैव टू डिटरमिन योर रोल एज अ टीचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ दोज रोल्स इन द क्लासरूम, ये बहुत अहम है। तो इसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जितने भी सेट ऑफ रोल्स हैं वो आपको पहले से पता होने चाहिए। दे हैव टू बी प्री डिटर्मिन्ड। सो व्हेन यू एंटर इनटू द क्लासरूम, यू एंटर इन द फील्ड ऑफ एक्शन, यू नो द रोल्स दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड। तो जहां पर सोशल स्किल डेवलपमेंट की बात आ जाती है तो ये आपका एक किरदार है जो आपने अदा करना है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो राइट काइंड ऑफ बिहेवियरल स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट कर सके। उसके लिए आपको खुद क्लियर हेडेड होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स बिकॉज यू डू नॉट डील विद जस्ट वन स्टूडेंट बट अ बिग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके सेपरेट सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड यू हैव टू एक्ट विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो स्टूडेंट्स कैन क्रिएट इश्यूज इन द क्लासरूम. Those issues can be academic as well as behavioral. So make sure that you act patiently, you look determined, and then by using these skills, you solve the problems of the students. जब आप जो हैं वो पेशेंस के साथ काम करेंगे, डिटर्मिन होके काम करेंगे, तो फिर आप अपने रोजमर्रा के जो मसाइल हैं उनको बेहतर तौर पर न सिर्फ डील कर सकते हैं बल्कि उनका हल भी तलाश कर सकते हैं। और ये आपका एक बहुत अहम रोल है। टीचर का एक बहुत अहम रोल ये है कि वो रोजमर्रा के जो मसाइल हैं उनको डील कर सके। लेकिन अगर आप एंग्जाइटी शो करते हैं, स्ट्रेस शो करते हैं या ये शो करते हैं कि ये तो आपका मसला नहीं था और आपको हल करना पड़ गया है, तो स्टूडेंट्स दे टेक रॉन्ग वाइब्स फ्रॉम यू। फिर वो कहां पर अपना मसला लेकर जाएं? If you do not solve the problem, who will? Because you are responsible for them when you are interacting with them. So you have a bigger role than just being a teacher who teaches a single lesson plan. So you have a bigger role to play. Try to understand these roles so that appropriate teaching, social skills can be developed. ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं दे विल कैरी ऑन विद देयर बिहेवियरल इश्यूज and they will take them from one class to the other, and then these undesired behaviors they set in the classroom. Not only the classroom, they become a permanent feature of human personality. इसके लिए आपका रोल बहुत अहम है. So act with patience and be determined in the classroom.